हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से आपसे मिलने आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपनी वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए छोड़ती हूँ। मेरा मेन जो विषय रहता है, मेरा सब्जेक्ट जो रहता है मेन डिप्रेशन के ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ। छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशी आप लोग ढूंढिए। मैं जिस तरह से हाउस वाइफ हूँ और मैं पार्लर में जॉब करती हूँ और इन रील्स के लिए भी टाइम निकालती हूँ, तो मेरा मेन जो मेरा मैसेज है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन से बाहर निकले। क्योंकि कोरोना काल में, नोटबंदी में जिस तरह से लोगों की हालत हुई है, तो यही सब हुआ है। दिमाग से लोग टूटे हैं, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हुई है, किसी के धंधे चौपट हुए हैं, तो किस तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं लोग बाग। तो मैं इन्हीं विषयों पे बात करती हूँ बार बार आप लोगों से। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। दिया के साथ नई पहल हम लोग करते हैं कि अपने लोगों को अपनापन जो हम दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे नहीं, हम जताएंगे। अब जो हमारे हमसे रूठे हुए हैं उन्हें मनाएंगे। कोई भी स्थिति हो, अगर कोई दिल से टूटा है, दिमाग से टूटा है, आर्थिक स्थिति से टूटा है, तो अब हमें ये जो स्टेटस होते हैं इस तरह के कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। देखिए, अपनों का साथ नहीं होता तो लोग बाग किस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं। तो वही स्टेटसों को अब हमें दूर करना है और एक अच्छी नई पहल करनी है। हमें अपने लोगों को एक साथ लेके आना है। हमें अपने जो संबंध है उन्हें सच्चे दिल से निभाना है। और मेरी पहल यही है इस मैसेज में, इस वीडियो के थ्रू, कि आप लोग, जैसे मैं एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग जिस तरह से बड़े होते हैं, आपके मम्मी पापा आपको बड़ा करते हैं और आप भी कोई भूल तो करते ही हो ना लाइफ में। आप भी कितनी सारी भूलें हो जाती हैं, लव में फंस जाते हो, तो आपके मम्मी पापा आपको मौका देते हैं इस चीज का। तो ये भी मेरे को एक मैसेज देना है पब्लिक में कि एक मैसेज मेरे को किसी ने अपील की है इस तरह से, तो मैं वही मैसेज आपको देना चाहती हूँ। तो मेरी तो कोशिश है 10 रहे मेरे साथ में तो वो समझे, इन फीलिंग्स को अंदर डाले, अपने अंदर डाले इन फीलिंग्स को, कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो जिस तरह से मेरा यही है कहना कि आप लोग जिस तरह से बड़े होते हो, आप कदम कदम पर आप लोग भूल करते हो, आपके मम्मी पापा आपको माफ करते जाते हैं। देखिए, वो माँ बाप हैं तो आपको माफ करते हैं। तो अगर आपके मम्मी पापा से भी ओल्ड एज में जाके कोई भी भूल अगर होती है, आप समझ सकते हो मैं किस तरह से मैसेज दे रही हूँ आपको। चलिए मैं खुल के ही बताती हूँ। लवरशिप में अगर कुछ भी ऐसा ओल्ड एज में अगर उनसे कुछ ऐसी भी भूल हो जाती है तो उनसे मुंह ना मोड़िए। उन्होंने भी तो आपको माफ किया है तो आप भी माफ कीजिए। आपको कोई हक नहीं है माफ करने का। भगवान से डरिए थोड़ा सा, बस इसीलिए इतना अभिमान लेके जाएंगे कहाँ। उन्होंने आखिर जिंदगी आपको ले दे दी, तो उन्हें भी मन करता है कि इस तरह से वो भी अपनी लाइफ जिए, उनके बेटे बहू उन्हें बुलाएं। पर छोटी सी भूल के लिए अगर वो किसी से बात करते हैं, उन्हें मन नहीं लगता है, डिप्रेशन में जिस तरह से हैं, मैं ओल्ड एज लोगों के लिए ही बात कर रही हूँ, ज्यादा उम्र में हो जाते हैं और उन्हें बात करने को कोई चाहिए, या फिर वो किसी के बात करने के संपर्क में आते हैं और बेटा बेटी या बहू वगैरह ऐसा समझती हैं कि नहीं ये सब कुछ गलत है। तो ये गलत नहीं होता है। बातों से अगर किसी का डिप्रेशन हम कर सकते हैं दूर, तो इसमें बुराई क्या है गाइस। तो इस तरह से कोई गलत नहीं होता है। इसलिए अपनी मम्मी पापा पे उंगली उठाने से पहले वो देखिए कि आपसे भी कहीं पर जाके कदम कदम पर भूल हुई है, और यही वो माँ बाप थे जिन्होंने आपको बार बार माफ किया है, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया, अपना कलेजे का टुकड़ा आपको मान के हर तरह से अच्छी शिक्षा आपको दी है, हर तरह से अपना एक कलेजा काट काट के वो आपको बड़ा करके एक साइड में देते रहे, हमेशा आपकी भूलों को क्षमा करके। तो अब हमें मौका मिला है कि हम भी अपने माँ बाप को स्वीकारें इस तरह से। तो हमें स्वीकारना है और हमें मौका देना है और अपने मम्मी पापा के साथ प्रेम से रहना है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उन्होंने आखिर जिंदगी अपने बच्चों पे खपा दी है। तो अब हमें ऐसा करना है कि उन्हें भी मौका मिले कि नहीं मम्मी पापा आप भी अपनी लाइफ जिए। हाँ, गलत चंगुल से आप लोग बचा सकते हैं। गलत, देखिए अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। गलत संगत से या कुछ भी ऐसा है तो आप अपने मम्मी पापा का पूरा पूरा साथ दीजिए कि वो गलत चंगुल में ना फंसे। पर अगर वो किसी से बात करते हैं तो इस तरह से मम्मी पापा को ठुकराना, उनसे महीने महीने सालों साल बात ना करना, ये एक गलत है गाइज। आप भगवान को क्या जवाब देंगे, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन माँ बाप का भी साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको भी बातचीत करने के लिए कोई चाहिए। तो बात अगर वो करते हैं जिस तरह से, तो उनको बस आपको ये सपोर्ट करना है कि गलत चंगुल में वो ना फंसे और उनकी ज्यादा से ज्यादा देखरेख कीजिए।
और यही देखना है आप लोगों को कि गुस्से में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है, घर का माहौल खराब नहीं करना है। हमें अपने मम्मी पापा की ये जांच जरूर कर लेनी है कि गलत हाथों में ना फंसे हो किसी भी। और इस तरह से अगर वो डिप्रेशन दूर कर रहे हैं किसी से बात करके, किसी का साथ लेके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कुछ नया नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, सबके साथ में होता है। पर कुछ बच्चे एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये नाराजगी रह जाती है बच्चों में। अच्छे साल तक ये बच्चे बोलते नहीं है, मम्मी पापा से नहीं बोलते हैं। ये भी एक कारण है डिप्रेशन का। तो मम्मी पापा ने आपकी जिंदगी जिन बच्चों पे खपा दी है, मतलब फिनिश कर दिया अपनी लाइफ को, बूढ़े हो गए, अब तक उन्होंने कमा के अपने बच्चों के लिए ही किया, और आज वो बच्चे प्रॉपर्टी लेके बैठ गए हैं और माँ बाप को नहीं बुलाते हैं। मतलब एक ही घर में वो लोग रह रहे हैं पर नहीं मिलना हो रहा है, नहीं बोलना हो रहा है। तो मेरी यही अपील है आप लोगों से कि अपनेपन का परिचय दीजिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से ये मैंने एक मैटर फिनिश किया है, और दूसरा मैटर में अपने तो अपने होते हैं, ये मैटर में ये फिनिश करना चाहती हूँ कि देखिए, अपना कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो ना, तो साथ दीजिए उसका पूरा। क्योंकि देखिए, इंसान का जब दुख का दिन आता है तो सुख का दिन आता है, क्योंकि ऊपर नीचे धूप छाया लगी रहती है जिंदगी में। तो ये समझ के मत छोड़ दीजिए कि नहीं अभी ऐसा हो गया तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि खोटा सिक्का और बंद घड़ी भी एक बार का टाइम सच्चा बताती है, और खोटा सिक्का भी चलता जरूर है। तो मेरा यही कहना है, कहीं ना कहीं किसी का भी देखो, हमारी गुजराती में एक कहावत है कि रास्ते की धूल होती है ना, उसकी भी इंसान को जरूरत पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी इस तरह से मत ठुकराइए। परिवार का कोई भी है, अगर खराब समय में वो पड़ा है और कुछ भी ऐसा है कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है या खराब परिस्थिति है, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आप लोगों का अच्छा समय है, तो आप लोग नहीं हमें नहीं बुलाना है, इस तरह से हमें नहीं करना है, तो इस तरह से मत कीजिए गाइस। अपनेपन का परिचय दीजिए, गले से लगाइए, दुख में साथ दीजिए, सुख में तो सभी देते ही है, पर एक नई भारत और नई अपील के साथ में दिया यही पहल करना चाहती है कि अपने लोगों को, गैरों को, अपने लोगों को ये कहने का मौका नहीं आना चाहिए कि गैरों ने साथ दिया, अपने तो तमाशा ही देखते रहे। ठीक है, तो ये मौका नहीं आना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने लोगों को संभालिए, गले से लगाइए, उनका दुख सुख पूछिए, और दुख जो भी है उन्हें ठीक से बिठा के उन्हें अपने पास में पूछिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुख अगर किसी का पूछ लेते हैं, अगर किसी से बात अच्छे से कर लेते हैं, तो इसमें आपका वो कुछ नहीं ले जाता। अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते ना गाइस, तो फिर आप खाली उसका मन हल्का कीजिए। अंदर से उसके अंदर इतना रोष भरा है, इतना दुख भरा है, तो अपनों के लिए, अपनों के पास में एक उम्मीद लेके आता है कि चलो मेरा भाई या मेरी माँ या मेरा कोई भी सुनेगा इस चीज को। तो ये सब कुछ फेस किया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि बड़ी चोट लगती है। एक तो वो अपनी आर्थिक स्थिति, पैसों से, तंगी से एक तो दूर, मतलब इस तरह से टॉर्चर रहता है इंसान, और दूसरा फिर अपने लोग उससे मुंह फेर के बैठ जाते हैं, उसका दुख नहीं सुनते हैं, कोई टेंशन है उसके दिमाग में तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। तो हम किसी को अगर पैसों में मदद हम नहीं कर सकते हैं, तो खाली 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा भी बिठाना पड़े ना, तो आप बिठाइए, उसका मन हल्का कीजिए। अगर हम बातों से किसी को मिठास दे सकते हैं तो बातों से मिठास दीजिए, और उनका मन और दिमाग हमसे फ्रेश कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कीजिए कि आप ये, अगर बिजनेस में चोट खा लिया है आपने, नहीं चल रहा है आपका, तो आप दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। भले आप साथ दें या ना दे, पर हमेशा बोलते हैं ना कि गुड़ ना हो पर गुड़ जैसी बात कह दो, तो वाला स्टाइल हमेशा रखिए कि आप किसी का साथ दो या ना दो, पर हमेशा उसको ये रहना चाहिए कि हाँ वो मेरे साथ है। अगर कुछ भी ऐसा हो, पैसों में मदद ना कर सके, तो आप उनका दुख सुनिए और उनके साथ हमेशा खड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि हम पैसों में ही किसी की मदद करेंगे, हम उनके विचारों को ठीक से कर सकते हैं। परिस्थिति जब खराब होती है इंसान की, तो उसे समझ में नहीं आता है गाइस कि उसे करना क्या है। वो एकदम बौखला जाता है, घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे अपने ही दूर चले गए हैं और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो मेरी यही अपील है बेटी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, चाचा ताऊ, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, कि अपनों के लिए दिल खुला रखिए, पैसों से नहीं तो विचारों से रखिए, बातों से रखिए, और अपने लोगों का साथ दीजिए। खाली गानों में या स्टेटस में ये सब अच्छा नहीं लगता है। अब नए भारत की नई पहल होनी चाहिए, और दिया के साथ जुड़े रहिए। और मैं यही कहूंगी कि आप लोग इस गाने को सच्चा कीजिए कि अपने तो अपने होते हैं। और दिया के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। बाय बाय गाइस। दिया को अपने दिल में जगह दीजिए।